खबर उत्तर प्रदेश कानपुर देहात से। एक जालिम पति ने शादी के 21 साल बाद अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारकर खून की ऐसी इबारत लिखी जिससे सारा इलाका थर्रा गया। दरअसल भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के पटेल नगर पोखराया कस्बे के रहने वाले अजय सचिन की शादी उपसाना सचान से सन 2002 में हुई थी। शादी की शुरुआती दौर से ही पति पत्नी में विवाद चल रहा था। शादी के 21 साल बाद गुजर गए दोनों, एक बेटा बेटी भी जवान हो गए, लेकिन पति पत्नी में झगड़ा चलता रहा। हालात इतने बिगड़ गए कि पति अजय सचान ने पत्नी उपसाना को बड़ी बेरहमी से सिलबट्टे से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। अजय ने जब घटना को अंजाम दिया उस वक्त घर में कोई नहीं था। पत्नी उपसाना की हत्या करने के बाद अजय खुद थाने पहुंच गया और सरेंडर कर दिया। वहीं मृतक उपसाना के परिजनों का आरोप है कि अजय ने पूरी प्लानिंग के तहत अपने घर वालों को बाहर भेज दिया और उपसाना की हत्या कर दी। 21 सालों से उपसाना परेशान की जा रही थी। उसे खाने पीने को नहीं दिया जाता था, बिजली काट दी जाती थी, उसे आए दिन मारा पीटा जाता था। उपसाना की हत्या में अजय का पूरा परिवार शामिल है और उन्हें भी कठोर सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने उपसाना के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठे कर लिए हैं और हत्यारे अजय को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बड़ा सवाल ये कि शादी के 21 साल एक साथ रहने के बाद कोई कैसे अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर सकता है। उन दो मासूम बच्चों का क्या कसूर है जिनकी माँ अभी दुनिया में नहीं है और बाप जेल में है। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई साहब कि हम अभी सुबह जो है हमें एसओ साहब ने फ़ोन किया, उनको बुलाया तो बताया कि यहाँ झगड़ा हो गया पत्नी में हमारी बिटिया से, तो आप आ जाओ। तो हम आए तो हमने देखा हमारी बिटिया जो है हमारी पड़ी था, चाकू से गोद के मारा है, उसे बट्टे से मारा है, खाया हाँ, जिससे लोहे का नहीं मसाला, वही सिलबट्टा किसी से मारा है। और इसमें इसके बहने और बहनों के सब माँ की भी कब शादी की थी आप? सबसे क्या 2002 में शादी हुई था, 15 मई। परेशान कर रहे थे? हाँ, हमेशा परेशान करता कपड़े से लेके खाना से लेके ये समझो कि हम गेहूं 2 बोरी बनाते थे इनके लिए, एक हम अपने आगे भी पिसवाते थे। देना साहब उसका बदला लेती, लेकिन वो देखो खाने को भी नहीं दे रहा था, गल्ला भी दिया। ठिकाने में रहती है तो जो है हमने उसको उधार एक बैटरा हमने रखवा के दिया। फिर हमने कहा बेटा रुक जाओ, 10-15 दिन में पैनल भी तुमको हम लगवा देंगे। तो अपना लाइट भी नहीं थी, गर्मी में लाइट भी उसकी काट दी। और गर्मियों में कैसे काटा उसने टाइम। अगर यहाँ पे 2 पे 2 रहते थे क्या? नहीं, उसकी माँ बिटिया वो चली गई कानपुर, बहन भी रहती बता रही हूँ, प्लानिंग के चक्कर में गए। क्या घटना हुई, किस तरीके से हुई है? इन लोगों ने पूरी प्लानिंग करके मारा है मेरी दीदी को। अगर ये इन लोगों ने 7-8 दिन पहले ये पूरा घर खाली कर दिए, पूरी प्लानिंग के साथ कि अब घर में कोई नहीं होगा तो हम अकेले, और खुद को मार के उनको और खुद को थाने में बंद कर दिया जाके कि क्या कहते हैं मैं ना फंसूं, मतलब मैं केवल फंसूं, मेरा परिवार ना फंसे। तो ये झगड़ा काफी दिनों से चल रहा था। ये इन्होंने शुरू से 2002 से जब से दीदी की शादी हुई कभी सुकून से नहीं रखा। और शुरू से मतलब अभी दीदी ने जब घर में बताया, मतलब पापा ने सब कुछ मदद करी है, लेकिन दीदी ने बताया कि अब खाना तक नहीं देता, तो पापा आटा तेल दाल पिसा मतलब हर चीज ला कर देते थे दीदी को। बउआ लेने जाता रहा है, जब तेल खत्म हो जाता था तो जाता था कि मामी तेल खत्म हो गया, तुम तेल भर कर देते रहे, हर चीज देते रहे। और दीदी यही कहती थी कि क्या कहते हैं, पापा ने यहाँ तक ये कहा कि तुम बेटी छोड़ दो घर। तो दीदी कह रही थी कि क्या कहते हैं पापा हम बउआ का अपने पढ़ा लें, बिटिया का पढ़ा लें, बस कुछ दिन और बचे, बउआ हमारा अब इंटर में है, मतलब इंटर कर चुका, BCA कर रहा है। तो कह रही थी कि पापा कर ले, इसके बाद क्या कहते हैं हमारी जिंदगी सुकून से कटेगी, हम बउआ बिट्टी के साथ रह लेंगे। अच्छा, बच्चे साथ नहीं रहते थे क्या? साथ में रहते थे। अभी बउआ कानपुर चला गया पढ़ने और बिट्टी को लेके बिट्टी को स्कूल नहीं छोड़ने जाते थे तो बिट्टी को घर में छोड़ दिया दीदी ने। और घर से गदाई खेड़ा से दीदी पार्लर आती रही है। जब घर में घटना हुई उस समय कोई नहीं था क्या? नहीं, कोई नहीं था। हम बता तो रहे, बिट्टी को दीदी ने घर में छोड़ दिया था, बिट्टी को स्कूल छोड़ने नहीं जाते थे ये, तो दीदी ने बिट्टी को घर में छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि कह रही थी भाभी बउआ के साथ जाती रहेगी, बिट्टी भी स्कूल। तो हमने कहा ठीक है, बउआ ट्यूशन पढ़ता है, तो कह रही थी बिट्टी भी पढ़ेगी, तो दोनों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे, शहराते थे, और बिट्टी भी वहीं से स्कूल जाती थी। और इन्होंने
सर पोखराया में एक हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? थाना भोगनीपुर के कस्बा पोखराया में ये एक क्षेत्र पड़ता है पटेल नगर। वहाँ पर उपासना सचान, जिनकी उम्र लगभग 38 से 40 वर्ष बताई जा रही है, इनके सर पे भारी चोट करके इनकी हत्या कर दी गई है। परिवारीजनों से जो बातचीत हुई है, प्रथम दृष्टया उन्होंने उसके पति से गृह कलह के कारण आरोप लगाया है, तो उसके द्वारा यह कार्य कारित किया गया है। फोरेंसिक टीम से सारे साक्ष्य संकलन हो गए हैं, बातचीत भी मेरी हुई है। पंचायतनामा भर के पीएम की कार्रवाई की जाएगी। हत्या की बात आ रही है, तो जो आरोपी है वो पूछताछ, वो अभी पुलिस हिरासत में है। पूछताछ करने के बाद, तहरीर मिलने के बाद ही सारे फैक्ट क्लियर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।